पे लाइए, यहाँ तक जो चप्पल पड़ा है बेड के नीचे चला रखने हैं चप्पल। आप सभी प्लीज अपने आप को म्यूट रखें, क्योंकि जो क्लास है उसका आपको ही फायदा मिलना है। सर आप अपने आप को अनम्यूट कर लें। अभी पार्टिसिपेंट कुछ कम रह गए, 5-7 रह गए अभी। जैसे कनेक्ट होते हैं तो बताइए, हम इसमें शुरू कर देंगे बात करने के लिए, है ना। सर सभी जुड़ गए हैं, कंटिन्यू करें। सभी जुड़ चुके हैं। चलिए बात शुरू करें। अभी जुड़ रहे हैं, अभी एक और जुड़ गए, देखिए। जी सर, कोई बात नहीं, एक दो तो जुड़ेंगे। चलिए ठीक है, हम अपनी बात, ठीक है। सबसे पहले मैं फिर आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप मेरी बात, मैं इतना ही कहूंगा कि सभी अपने आप को म्यूट रखें और अपना नाम और फोन नंबर जरूर डाल दें, ताकि क्लास की सूचना सबको मिल सके। अभी सर ने अपने आवाज को थोड़ा सा बंद किया है, अभी आ जाएगी सर की आवाज। सर आप कंटिन्यू करें, आपकी आवाज आ रही है। अब फिर से मैं सभी का धन्यवाद करता हूं कि आप बड़े ध्यान से मन लगा के मेरी बातों को सुन रहे हैं। अब मुझे लगता है शायद आवाज आ रही है। एक सज्जन पूछ रहे थे आवाज नहीं आ रही, तो आवाज आ रही है। तो हम बात कर रहे थे सामुद्रिक ज्ञान की, क्या इसकी जरूरत है। थैंक यू गॉड्स एंजल जी, आपसे रिक्वेस्ट भी है कि आप अपना नाम लिख दें और वीडियो सारे लोग ऑन कर लें तो बहुत अच्छा है। कोई रिस्ट्रिक्शन है तो मैं कंपल्सन भी नहीं करता ऐसा। वीडियो को आप लोग सब ऑन कर दें, और जैसे खाली नाम लिखा है, वो ज्योतिष जिन्होंने लिखा है उनसे फिर रिक्वेस्ट है कि वो भी अपना नाम लिख दें, और गॉड्स एंजल जो भी अपना नाम लिख दें, या कहीं अभी भी आईफोन और MI आ रहे हैं वो उसको कर लें, कोई बात नहीं। वो रजनी जी कोई हैं गॉड्स एंजल वाले, जो मैं नाम चेंज कर लेना, मनोज जी को बता दें फिर भी। चलिए अब हम बात शुरू करते हैं उसी को कंटिन्यू करते हुए। तो हमारे एक्टिव और इनएक्टिव का जब हम कंपैरिजन करते हैं तो हमने क्या खोया क्या पाया। साध्वी महाप्राज्ञा जी हैं जो रेडमी वाले हैं, लेकिन रेडमी वाले में 3-4 हैं मनोज जी, आप ध्यान रखना उसमें कौन कौन है। चलिए तो उसको हम हथेली के स्किन से, हथेली के चिन्हों से, हथेली में सुप्ता अशुप्ता से, रंगों से, प्रभाव से कंपेयर करते हैं। क्या खोया क्या पाया, मैंने वर्ड जो कहा उसका मतलब है इनएक्टिव में कैसी पोजीशन थी, उससे हमने अपने कर्मों के द्वारा कुछ एक्टिव में इंप्रूव किया क्या, हमने अपना प्रभाव से, अपने व्यवहार से, विचार से, वातावरण से कुछ इंप्रूव किया क्या, यह कंपैरिजन हम करते हैं। और प्रेजेंट की बात भी हो गई और पास्ट की बात भी हो गई, फ्यूचर तो रह गया। क्यों हम जान रहे, प्रेजेंट तो जान ही रहे, प्रेजेंट तो चल ही रहा है, इसलिए फ्यूचर भी जानना चाहिए। तो फ्यूचर भी, प्रेजेंट और फ्यूचर हमारा एक्टिव हैंड से ही इंडिकेट होता है, इसी से पता चलता है। कोई बहुत टोटल ऐसा सिम्टम बना हो, ऐसा योग बना हो, लंबे समय तक रहने वाला है, उसका आइडेंटिटी, जैसे मैंने लंबा होना, छोटा होना, फ्लेक्सिबल होना, ना फ्लेक्सिबल होना, नाखून छोटे बड़े होना, ये आपको सिम्टम दिखाए। लेकिन जो रंग है, रंग अगर हमारी स्थिति परिस्थिति दशा के अनुसार लगभग 5-6 महीने में बदल जाता है। बीमार आदमी ठीक हो सकता है, ठीक आदमी बीमार हो सकता है। इसी तरह चिन्ह भी, रेखाएं भी, मुख्य रेखाएं जो हैं उनमें प्रभाव आने शुरू हो जाते हैं। मुख्य रेखाएं फिक्स हो जाती हैं, लेकिन साइज नहीं बदलता, ना हथेली का, ना अंगूठे का, ना उंगलियों का। आपको अटपटा लग रहा होगा, अंगूठा और उंगली कहावत तो यही है कि 5 उंगलियां बराबर नहीं होती जी। कहावत तक बात छोड़िए, जो सामुद्रिक शास्त्र है, सामुद्रिक शास्त्र की भाषा में उंगलियां केवल और केवल 4 हैं एक हाथ में, 5वां अंगूठा है। 4 उंगलियां एक अंगूठा मिला के 5 बनते हैं, दोनों में लगाते हैं तो 10 हैं। और
या नॉर्मल सी पोजीशन है, और दोनों पैर के भी अंगूठे और उंगलियां लगा लेते हैं तो 10 + 10 20 है। इस तरह 4 अंगूठे हो गए हाथ और पैर के, और 16 उंगलियां हो गई, है ना। तो ये उंगलियां और अंगूठे बिल्कुल अलग अलग, इनके फल भी अलग हैं, नाम भी अलग है, यूज भी अलग है। तो इनमें जैसी पोजीशन होगी, इनका साइज तो नहीं बदलता, लेकिन इनमें असर बनता है, प्रभाव पड़ता है, अच्छे बुरे फल परिणाम मिलते हैं। यही हमारी खूबी है, यही इस विज्ञान की खूबी है कि हम आइडेंटिफाई कर पाए। स्किन भी, त्वचा भी कहीं रूखी, कहीं सूखी, कहीं हार्ड, कहीं सॉफ्ट, यह भी बदलती है, रंग भी बदलते हैं, इनमें प्रभाव भी बदलता है। चिन्ह, शुभ चिन्ह, अशुभ चिन्ह, यह भी बदलते। हाँ, जो नहीं बदलता तो आपने कभी सुना हो, देखा हो, क्योंकि आज की डेट में जिसने भले ही प्रॉपर्टी खरीदना बेचने का काम नहीं भी किया हो, तब भी आधार जरूरी हो गया हमारे देश में। आधार के लिए 2 इंपॉर्टेंट चीजें क्या हैं, वो आपके अंगूठे और अंगुलियों की छाप लेते हैं, या कॉर्निया जो है, पुतली जो है, इसका वो चेक करते हैं। किसी भी ऐसा पता लगने लगा है, वैसे तो कहा जाता है कि किसी के एक अंगूठे की छाप हूबहू दूसरे से नहीं मिलती, उंगलियों की छाप हूबहू नहीं मिलती, लेकिन अब दुनिया में तो 900 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, पूरी दुनिया की बात करते हैं, 140-45 करोड़ तो हमारे देश, 40 करोड़ से ज्यादा हो गई हमारे देश में। कहीं न कहीं कुछ ये मैच होने लग गई थी। फिर वैज्ञानिकों ने क्या खोज की कि अंगुलियां अंगूठों के अलावा कॉर्निया को भी मिला लें, कोरिलेट कर लें। कॉर्निया, पुतली का जो डिजाइन है वो मैचिंग नहीं होती, उसका डीएनए नहीं मैच करता। डीएनए पेरेंट्स का, भाई बहन का मैच करेगा, लेकिन पुतली का नहीं करता। तो इसलिए शायद ये तकलीफ ये शुरू हुई हो। लेकिन उसके बावजूद भी जो हम उंगलियों के ऊपरी टिप पर, अंगूठे के ऊपरी भाग पर जैसा निशान बन जाता है, वैसा वो चेंज नहीं होता। उसमें कलर तो चेंज होता है, छाप नहीं बदलती। हाँ, अधिक उम्र हो जाने के बाद वो कुछ घिस जाते हैं, या जो शारीरिक श्रम करते हैं कुछ ये घिस जाते हैं, स्किन रफ टफ हो जाती है, थोड़ा सा फर्क पड़ता है, लेकिन ओरिजिनलिटी बदलती नहीं है। अब मेल फीमेल की बात हमने की कि अब कोई डिफरेंस नहीं है, लेफ्ट मेल का है, राइट फीमेल का है, या वाइस वर्सा कैसा भी है, या हस्बैंड वाइफ का नहीं। आपको एक्टिव हैंड और इनएक्टिव हैंड देखना है, एक चीज। दूसरी बात, कब हाथ आपने देखना है, किस समय देखना है। क्या बच्चा पैदा हुआ उसी समय हाथ देखना है? यस, यदि जरूरत हो उसी तरह उसको हाथ देखने की जरूरत है, जैसे बच्चा पैदा होते ही जो बच्चों का स्पेशलिस्ट डॉक्टर है, चाइल्ड स्पेशलिस्ट है, पूरा एग्जामिन करते हैं, देखते हैं, कोई डेफिशिएंसी हो तो उसको अपडेट करते हैं। यस, उसी तरह यदि जरूरत हो तो हाथ को भी चेक करना चाहिए, परामर्श उचित देना चाहिए। लेकिन फिर भी समुद्र ऋषि ने इसमें कुछ रोक लगाई है। अगर कोई जरूरी नहीं हो, लाइफ थ्रेटनिंग जैसी पोजीशन ही नहीं हो, कोई ऐसी बीमारी ही ना लग रही हो या संभावित ना हो, तो जब तक हथेली का साइज, उंगलियों का साइज फिक्स ना हो जाए, स्टेबल ना हो जाए, तो बहुत ज्यादा प्रेडिक्शन नहीं करना चाहिए, विचार नहीं करना है, देखना नहीं चाहिए बच्चों को। अब स्टेबल कब होगा, ये साइज कब फिक्स हो जाएगा हमारा? हम एक स्टेज पे, एक उम्र पर ऐसे पहुंचते हैं उस पड़ाव पर कि उसके बाद हमारी हाइट नहीं बढ़ती। सामान्यतया 18 से 20-21 साल की उम्र तक मेल या फीमेल जो भी हों, उस जातक जातिका की हाइट, लंबाई बढ़नी रुक जाती है। जिस समय लंबाई बढ़नी रुक जाती है, या हथेली और उंगलियों का साइज भी, नाखूनों का साइज भी रुक जाता है, वो फिक्स हो जाता है, उसके बाद वो चेंज नहीं होता। हम शरीर से, चेहरे से, शरीर के किसी भी अंग से ज्यादा परिपक्व हो सकते हैं, ज्यादा मोटे पतले हो सकते हैं, ज्यादा कमजोर हो सकते हैं, ज्यादा हेल्दी वेल्दी हो सकते हैं, लेकिन ये साइज नहीं बदलता। तब देखना चाहिए। हाँ, उससे पहले कोई भी एसओएस हो, इमरजेंसी हो, तो फिर हमेशा ही उसका वेलकम करना ही चाहिए। यह तो बात थी कब देखना है हमारे को, किस स्टेज पे देखना है, और फायदे भी हमने कुछ देख लिए। यस, अपने आप के बारे में जानना,
सामने वाले से हमने कितनी बहस करनी है? अंगूठा फर्म है तो कहां बहस करेंगे आप, छोड़िए उसको। छोटी उंगली वाले हैं, छोटे अंगूठे वाले मानेंगे नहीं आपकी बात, आपको उनसे व्यवहार करना चाहिए कि नहीं चाहिए? हृदय रेखा और मस्तिष्क रेखा दोनों आप ऊपर से ओपन अगर एरिया है, जुड़ नहीं रहे हैं, तो उस जातक जातिका ने किसी को लोन दिया, कर्जा दिया, हेल्प की, वापस नहीं आता। शारीरिक कमजोरी तो हमने रंगों से तो जान ही लिया, और बीमारियों की तो और बहुत सारी बातें हैं। सफलता, सूर्य पर्वत उन्नत हो, सफलता मिलेगी। भाग्य रेखा स्पष्ट हो, सफलता मिलेगी। जीवन रेखा बिल्कुल स्पष्ट हो, गोलाई लिए हुए हो, मोटी पतली टूटी फूटी ना हो, कोई अशुभता ना हो, कोई उसमें शत्रु रेखा ना आ रही हो, तो जीवन स्मूथ चलेगा। शीर्ष रेखा बिल्कुल सीधी हो, मन के पक्के हैं, जैसे अंगूठा स्टबर्न है, अड़ियल है, मानते नहीं, प्रेशर हो सकता है, बीपी हो सकता है। हृदय रेखा बिल्कुल सीधी हो, जबकि गोलाई होनी चाहिए कुछ, सीधी हृदय रेखा हो, दिल के पक्के, धुन के पक्के, जो ठान लिया मन में वो करके रहेंगे, दूसरे की नहीं सुनने वाले, जिन्होंने करना है करना है, खाना है खाना है, लेना है लेना, देना है देना है, अच्छा बुरा कर्म जो भी करना है, जो ठाना है पक्का किया हुआ है, हेट भी करनी, अफेयर भी करना, लव भी करना, अफेक्शन भी करना, ऐसी टेंडेंसी होती है। ये बातें हम जान सकते हैं। और कब क्या कोई बीमारी आने वाली है, कौन सा समय अच्छा बुरा चल रहा है, बुध के पर्वत पर अगर ऊपर की ओर कुछ रेखाएं आ रही हों, वो अगर ज्योतिष जो मित्र जानते हैं, जैसे गोचर बताते हैं, डबल ट्रांजिट द्विग्रह गोचर, डबल दो ग्रहों से जो भाव एक्टिवेट हो रहा हो, दो ग्रह विशेषतः शनि और गुरु, क्योंकि स्लो मोशन के प्लैनेट यही है, इनसे दो भाव एक्टिवेट हो रहा हो, उस भाव से संबंधित कोई न कोई कार्य, शुभ अशुभ, अच्छा बुरा, ऊंचा नीचा होने की संभावना होती है, बशर्ते उससे संबंधित योग भी हो ज्योतिष में, और दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा भी उससे संबंधित सपोर्ट कर रही हो। इसी तरह बुध पर्वत की जो हमने बात की, ऊपर उठती हुई रेखाएं अगर हैं, तो वह किसी न किसी कार्य को होने के लिए प्रेरणा दे रही हैं, किसी न किसी कार्य को होने के लिए आपको उत्प्रेरित कर रही हैं, कोई अलर्ट बता रही है, कोई काम होने वाला है। अब क्या काम होने वाला है, क्या काम होने की संभावना है, या क्या काम आपको शुरू करना चाहिए, क्या काम आपको नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको आकलन करना पड़ेगा तेजी से। ठीक है, व्यवहार के बताए, सक्सेस के बताए, बिहेवियर के बताए, इसी तरह कौन सा पर्वत, कौन सा ग्रह अधिक प्रभावी है, कौन सी रेखा अधिक शुभ स्थिति में है, उससे संबंधित अगर विद्या पढ़ी जाएगी तो उसको लाभ होगा। क्या चंद्र पर्वत, क्या बुध पर्वत, क्या बुध की रेखा, क्या बुध का उंगली कनिष्ठिका शुभ स्थिति में है, तो क्या वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेगा, या मैथमेटिशियन बनेंगे, या व्यापार का काम करेंगे, या कृषि का काम करेंगे, इन दोनों चीजों से हमको आइडिया लगता है। शनि की स्थिति कैसी है, अभी हमने शुरुआत में कहा था कि सारे पर्वत उठे हुए हों, उभरे हुए हों, उसकी स्ट्रेंथ बढ़ा रहे हैं, लेकिन शनि का पर्वत इसमें एक्सेप्शन है। यदि शनि का पर्वत भी उभरा हुआ होगा तो उसको दोष देता है, परेशानी देता है, उसको इंप्रेशन देता है, असफलता देता है, भाग्य में कमी कर देता है उभरा हुआ पर्वत, अर्थात शनि का पर्वत दबा हुआ ही अच्छा है। तो ये कुछ बातें थी, और इसको जानने के लिए हम आपको ओपन देने के लिए 5 मिनट अगर आप कुछ बात करना चाहें कर सकते हैं। उससे पहले जिस 3 देवी देवताओं के नाम पर यह विद्या समर्पित है, उस प्रेयर को मैं करना चाहता हूं, आपको सुने, और जो ज्वाइन करेंगे क्लास को नित्य प्रति रूप से उनको ये प्रेयर हम कराते हैं। सुनिए, हाथों को जैसे लोग सामने रख लेते हैं, क्या विधा करते हैं मैं नहीं जानता, सामने रख के हम 3 देवी देवताओं के दर्शन इसमें करते हैं, इसमें समाहित हो जाते हैं। और आप सुनिए, फिर मैं उसका एक्सप्लेन भी करूंगा, और फिर 2-4-5 मिनट जो भी रहेगा समय, हम आपको बात, आपकी इच्छा को, आपकी उत्कंठा को उत्तर देने के लिए हम तैयार रहेंगे। सुनिए, कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्ये च सरस्वती, करमूले स्थितो ब्रह्मा, प्रभाते कर दर्शनम।
सामुद्रिक शास्त्र का पहला सूत्र यही है, पहला श्लोक यही है। कराग्रे वसते लक्ष्मी। कर कहते हैं सामुद्रिक संस्कृत की भाषा में, सामुद्रिक शास्त्र की भाषा में हाथ को, हथेली को, उंगलियां भी हैं, अंगूठा भी है और ये हथेली भी उसमें समाहित है। इसको कर, कर मीन्स हाथ या हथेली, इसमें सब कुछ समाया है। रंग भी, स्किन भी, रेखाएं भी, चिन्ह भी, नाखून भी, उंगलियां भी, अंगूठा भी और हथेली भी, पर्वत भी। कराग्रे, अग्रे, अग्रे मीन्स आगे के भाग में जो उंगलियों का हिस्सा है। वसते लक्ष्मी, इसमें मां लक्ष्मी का निवास है, देवी लक्ष्मी का निवास है। कर मध्य च सरस्वती। मध्य कहते हैं बीच का हिस्सा जो है, जहां से उंगलियां हमारी आ रही हैं। कर, हाथ के बीच के हिस्से में। च का मतलब संस्कृत में और होता है, एंड होता है। च सरस्वती, इस बीच में माता सरस्वती का वास है, माता सरस्वती निवास करती हैं। कर मूले स्थितो ब्रह्मा। जो मूल है, जड़ है हथेली की, कहां से? कलाई तो आप जानते हैं, जहां से कलाई मुड़ती है, आगे पीछे देखिए। यह जो स्थान है, यहां पर ब्रह्मा जी का निवास होता है। ब्रह्मा कौन है? प्रजापिता हैं, या इस सृष्टि को बनाने वाले रचयिता हैं। हम आप इन ब्रह्मा जी की वजह से ही इस संसार में हैं, उन्हीं के आशीर्वाद से हम इस संसार में हैं। करमूले स्थितो ब्रह्मा। लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी तीनों का निवास हमारी हथेली में है। इसलिए प्रभाते कर दर्शनम। प्रातः काल उठकर कोई भी कार्य शुरू करने से पहले इन तीनों देवी देवताओं के दर्शन अवश्य में करने ही चाहिए, या आप दर्शन अवश्य करें। ऐसा आदेश वेदों में भी है, ऐसा आदेश सामुद्रिक शास्त्र में भी है। क्या होगा? लक्ष्मी के आपने आशीर्वाद लिया, लक्ष्मी के दर्शन किए, तो लक्ष्मी के बिना तो कुछ चलता नहीं। धन किसी भी रूप में है। विद्या, अगर विद्या बुद्धि विवेक नहीं है तो हम क्या करेंगे? भोजन भी नहीं कर पाएंगे, भोजन कमा भी नहीं पाएंगे, बात भी नहीं कर पाएंगे, मिल भी नहीं पाएंगे, कुछ और भी नहीं कर पाएंगे। विद्या भी जरूरत है। और यदि सृष्टि के रचयिता ही हमारे फेवर वाले नहीं हैं, हमारे पर उनकी शुभ दृष्टियां ही नहीं हैं, तब फिर फल कैसे मिलेंगे? इसलिए लक्ष्मी, सरस्वती और ब्रह्मा जी तीनों को दंडवत प्रणाम है, उनको नमस्कार है, सादर नमन है। उनके दर्शन करके हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। आपके मन में जिज्ञासा आ सकती है, अब तो 9 बजने वाला है, 8 बजे तो क्लास शुरू हुई नहीं थी, 9 बजे 9 बज गया, आधे घंटे का था, 1 घंटा होने वाला है। इस बात तो ठीक है। अब कौन सा प्रभात है? प्रभात का मतलब है जब जागो तभी सवेरा। जिस भी काम को जब आप शुरू करते हो, उस कार्य करने के लिए वही प्रभात काल है, वही प्रातः काल है। हमने 8 बजे शुरू किया तो 8 बजे प्रातः काल था, इस कार्य के लिए, इस क्लास के लिए, इस कक्षा के लिए। और किसी काम प्रातः काल आप उठते हैं, वो उसके लिए वही है। जो नाइट ड्यूटी करके आते हैं, दिन में उठते हैं, उनके लिए वही है। जो सायंकाल की शिफ्ट ड्यूटी जा रहे हैं, उनके लिए वही, उस कार्य के लिए प्रातःकाल हुआ है। इसलिए किसी भी कार्य को करने से पहले अपने हथेली के दर्शन करने ही चाहिए। मनोज जी का धन्यवाद, सेवा एस्ट्रोलॉजी का धन्यवाद, और आप लोगों का आभार। आपने बहुत ध्यान से, शांति से मेरी बातें सुनी, और आधे घंटे के बदले हम लगभग 1 घंटा हमारे को होने वाला है। और मैं सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं। जो भी मेरी बातों को कुछ ठीक लगे उन्हें, और थोड़ी सी भी जिज्ञासा इच्छा हो, तो वह इस पामिस्ट्री की बेसिक क्लास को अटेंड कर लें। फीस वगैरह मनोज जी आपको बता देंगे। और ये क्लास हमारी शाम को 8 बजे से शुरू होकर लगभग 9:30 बजे तक होगी, और मंडे टू फ्राइडे इस क्लास को हम करेंगे। जितनी क्लासें उन्होंने बताई हैं उसमें हम कोशिश करेंगे पूरा करने की। किसी वजह से, जिज्ञासा की वजह से एक आध क्लास कुछ बढ़ानी भी पड़ी तो हम उसकी परवाह नहीं करते, उसको हम बढ़ा लेते हैं। और मनोज जी, अगर एक को कपूर साहब कुछ जानना चाहते थे, बात करना चाहते हैं, और कोई भी सज्जन हो तो ओपन कर दीजिए 2-4 मिनट के लिए, जब तक हमारे पास टाइम है। और सभी का फिर से स्वागत है कि वो एक एक करके अपने हैंड को राइज कर ले, और वन बाय वन बात करना चाहें। फिर अगर आप वीडियो अपना खोल देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नाम तो बहुत सारे मेरे को दिख रहे हैं, पर वीडियो नहीं दिख पा रहा हूँ किसी के। सबसे पहले तो मैंने ही क्वेश्चन किया था सर। हाँ, वेलकम सर, वेलकम।
यशपाल जी बोलिए, आपका सवाल क्या है? सर ये हस्तरेखा के बारे में है, छोटा सा सवाल है, बड़ी बात नहीं है। ये मैंने जी वीडियो चल रहा है ना अपना, देख रहे हैं आप? देख जी, पा रहे हैं? सर सब ऐसा समझ है, रहे हैं? अंधेरा है। आप बोलिए, क्या कहना चाहते, बोलिए आप। हाँ बोलिए सिर्फ। ये अनामिका और कनिष्का के बीच में हल्की सी लाइन अंदर की तरफ आ रही है, बीच से एक अंदर लाइन आ रही है, इसका क्या हाँ, मतलब है? यह हो सकता है सूर्य रेखा हो, या ये शनि पर्वत से बाहर से अंदर आ रही है सर, नीचे बाहर से आ रही है, मतलब मीन्स ये पीछे की तरफ से आ रही है। नहीं, ये आप देख रहे हैं, देख पा रहे हैं? नहीं देख पा रहा हूँ सर। तो आप वीडियो ये मेरे हाथ, हम ऐसे हाथ कीजिए, ऐसे हाथ इतना ऊपर जी। कीजिए, मेरा हाथ दिख रहा है ना आपको, ऐसे कीजिए, मैं बताऊंगा आपको। हाँ हाँ, जी, बताइए। देखा, दिख गया हाँ। जी यहाँ पर। यशपाल जी, आपके बैक साइड में रोशनी है और आपके फ्रंट में रोशनी नहीं है। अब तो आप रोशनी की तरह मुंह करके दिखाइए साहब, रोशनी की तरह मुंह करके दिखाइए, मैं पढ़ूंगा, कोई बात नहीं, मैं चश्मा लगाता हूँ, पढ़ूंगा, बताइए। हाँ, अब दिख रहा है सर? मीनू तनेजा जी भी हाथ ऊपर कीजिए, हाथ ऊपर कीजिए, ऐसे हाथ मेरी तरफ। हाँ, आप बताइए, बिल्कुल। थोड़ा सा हाथ ऊपर कीजिए। हाँ ये है सर, हाँ, अच्छा, ये वाली। हाँ, यहाँ ये अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, ऊपर से ये हाँ, अंदर आ रही है। हाँ, तो यहीं यह तक है, ये यहीं तक ही है। ठीक है। कपूर साहब, बिल्कुल नीचे से आ रही है या ऊपर ही ऊपर है? ऊपर ही ऊपर है बस, हाँ, बाहर से एक तरीके से ऐसे मान को ऐसे लगे। कोई बात नहीं। ये जैसे मैंने अभी कहा कि बुध पर्वत पर ऊपर की ओर उठती हुई कुछ रेखाएं हैं, वो किसी कार्य का होने को दर्शा रही हैं, मीन्स किसी चीज में इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। किसी चीज का मतलब है जो हम रूटीन का काम करते हैं, रेगुलर काम कर रहे हैं, हमने अपना प्रोफेशन करना है, नौकरी करनी है, बिजनेस करना है, मेडिकल ट्रीटमेंट करना है, पढ़ना पढ़ाना है, या और कोई भी हमारा काम है, उससे हट के ये कोई इंडिकेशन अलर्टनेस दिखा रहा है आपकी लाइफ में। एक दूसरी बात, बचपन से है ये। हाँ सुनिए, पूरी बात सुनिए। दूसरी बात, अब वो बचपन से है, वो रेखा सूर्य पर्वत से अगर आ रही है, अनामिका के नीचे से आ रही है, तो वो सूर्य पर्वत से निकली सूर्य रेखा हो सकती है। बुध पर्वत से निकल रही है तो परमानेंट रेखा है, वो किसी चीज में रेगुलर आपका इन्वॉल्वमेंट दिखाती है। और अगर वो रेखा कहीं विवाह रेखा को काट के आती है, विवाह रेखा को कट करके आ रही है, तो विवाह में बाधा, वैवाहिक संबंधों में बाधा, ऐसा दिखाती है। सूर्य रेखा से निकल के आई है तो आपका नेम फेम पोजीशन अच्छा बताती है। सूर्य रेखा को काट के अगर निकली है तो वो सारी नेम फेम पावर पोजीशन में बाधा बताती है। किसी को काटी हुई नहीं है सर, ये बिल्कुल उंगलियों के बीच में है। नहीं, अब ये अनामिका की तरफ, अनामिका की तरफ से आई है, या ये बुध पर्वत की तरफ से आई है, या कनिष्ठिका की तरफ से आई? बाहर से अंदर आती दिख रही है। बाहर से नहीं आती है, बाहर का मतलब पीछे से, बाहर का मतलब पीछे से, मतलब जस्ट लाइक, मतलब ऊपर से दिख रही है ये, नीचे हाँ, ये, तो हाँ ऊपर से दिख रही है। और ये अब सूर्य की तरफ इसका, सूर्य पर्वत की तरफ इसका वो है। इसका मतलब क्या है कपूर साहब, जब आप क्लास करेंगे पता चलेगा आपको। बाहर से कोई रेखा नहीं आती, अंदर की तरफ से हथेली की तरफ से आती है। वो नीचे से निकले, ऊपर से निकले, बीच में निकले, मिडिल में निकले, या लास्ट में निकले, यहाँ से आके उंगलियों के बीच में आ गई है। यहाँ ये मतलब है ना, उंगलियों के बीच में ये आ गई। तो यह रेखा, हम इसको, अगर ये उंगलियों के बीच में प्रवेश कर जाती है, किसी भी उंगली के बीच में प्रवेश कर जाती है उसकी रेखा, चाहे भाग्य रेखा ही हो या सूर्य रेखा ही हो, उंगली के बीच में प्रवेश कर जाती है, तो वो यहाँ भी आपने उंगली लगाई थी ना, बिल्कुल वहीं पे। हाँ, तो उंगली के बीच में अगर प्रवेश कर जाती है तो उस उंगली के फलों में दोष करती है, हानि करती है, नेगेटिव देती है, डेफिशिएंसी करती है। लेकिन ये उंगली में प्रवेश नहीं करी है। यह अनामिका और कनिष्ठिका के बीच में छोटी उंगली, बुध की उंगली जिसको कहते हैं और सूर्य की उंगली जिसको कहते हैं, इसके बीच में प्रवेश की है। तो उसका हमको और डिटेल करके हथेली परीक्षण करना पड़ेगा। यह वास्तव में कहीं ना कहीं डेफिशिएंसी तो दे रही है, कहीं कहीं कमी तो कर रही है। सूर्य और बुध के फलों में कमी तो कर रही है, उसमें डिवीजन तो कर रही है। ये इसका जो मूवमेंट है वो सूर्य की तरफ है, सूर्य की तरफ है, तो सूर्य के फलों को कम कर रही है, सूर्य के फलों को व्यवस्थित व्यवधान उत्पन्न कर रही है। ठीक है, किसी की बात हो। अब कपूर साहब दूसरे को थोड़ा चांस दें, फिर हम बात करेंगे। क्लास आप ज्वाइन कर रहे हैं, उसके बाद और कोई बात करना चाहते थे? हाँ गुरुजी, मेरे को एक पूछना था। जैसे मेरे हाथ में मंगल, निम्न मंगल से रेखा जा रही है सूर्य पर्वत पर,
हाँ, तो ये रेखा क्या फल देती है? निम्न मंगल से जा रही तो सूर्य रेखा का ही फल देगी। मतलब ये अच्छा फल हुआ कैसे कुछ, या अच्छा फल तो नेगेटिव मैं है? डिटेल बताऊंगा। वैसे सूर्य रेखा के फल अच्छे ही हैं, शुभ ही हैं, अगर इसमें कोई और नेगेटिविटी नहीं है तो। सूर्य ये मंगल, निम्न मंगल से निकल के सूर्य पर्वत गई है। हाँ, देखिए उसका एरिया तो मणिबंध के रेखा से है, लेकिन वो चंद्र पर्वत से भी आ सकती है, हृदय रेखा से भी निकल सकती है, मंगल से रेखा आई से है। भी। ये मंगल से आई है। पूरी बात सुनने, उसका एरिया तो मणिबंध से है, वो एरिया चंद्र पर्वत से भी निकल सकती है, हृदय रेखा से भी निकल सकती है, मस्तिष्क रेखा से भी निकल सकती है, भाग्य रेखा से भी निकल सकती है, निम्न मंगल से भी निकलती है, उग्र मंगल से नहीं निकलती। तो निम्न मंगल से अपना प्रश्न बोले, क्योंकि अगर सभी के प्रश्नों का जवाब मैं इसको कंक्लूड करूं, निम्न मंगल से निकली है, न्यून मंगल से निकली है, सौम्य मंगल उसको कहते हैं, वहां से निकली है, तो वह लाइन छोटी है, उसके रिजल्ट्स, उसके फल कंपैरेटिवली कुछ कम मिलेंगे, या उसके मान सम्मान पद प्रतिष्ठा जो भी मिलना है वो देर से मिलेगा। अगर उस जातक आपके अगर है तो आपके लिए कह दूं, दूसरे के लिए बताऊं, सपोज उसकी आयु अगर 100 वर्ष की है, आयु की गणना भी हम करते हैं, तो 70 साल 75 साल के बाद उसके फल मिलने शुरू होंगे। फल, मान पद प्रतिष्ठा पावर जो है, रिस्पेक्ट मिलने की संभावना होती है। और देर से निकले और देर से मिलेंगे, छोटी हो तो छोटे मिलेंगे, कम मिलेंगे। ये करीब 30 साल के बाद में निकली थी। नहीं, अब ऊपर से निकली है ना, ऊपर से निकली है तो ये लेटर स्टेज में है, लेटर स्टेज में इसके फल देर से मिलेंगे, कम मिलेंगे, दोनों बातें मिलेंगे, नेगेटिव नहीं है, शुभ रेखा है। हाँ जी, और कोई बात पूछना चाहते हैं? आपको बात करके मुझे लग रहा है आप बहुत ज्ञानी आदमी हैं नागेश जी, है ना? और आपसे जुड़ के मुझे भी मजा आएगा, मुझे लगता है आपसे जुड़ के मजा आएगा सर। ज्ञान देना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज्ञान है। लता जी नमस्कार। नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। अगर गुरु पर्वत पे स्वास्तिक बना हो तो उसका क्या सिंबल है, मतलब क्या मतलब है? आप अपना नाम बताएं पहले। सुमन जी है, सुमन जी नाम तो आ रहा है। तो सुमन जी, स्वास्तिक का चिन्ह सदैव शुभ है, कहीं पर भी बनाओ शुभ है, ठीक है, शुभता लाता है। स्वास्तिक का क्या है, हम तोरण द्वार की जगह पे यूज करते हैं। तोरण द्वार, अगर आप वर्ड टफ लग रहा हो, भवन चाहे हमारा कमर्शियल हो रेजिडेंशियल हो, फ्रंट में लगाते हैं ना स्वास्तिक का चिन्ह, शुभता लाने वाला है, शुभता लाने वाला है। एक तो गुरु पर्वत, शुभ पर्वत, शुभता देने वाला है, उसमें सोने पे सुहागा। इतनी बात करूंगा जी, और किसी ने बात करनी है? ठीक है, आप जुड़ेंगे तो आप लोगों से बहुत मजा आएगा, आपको भी मुझे भी जी। हाँ जी सर। मंजू तनेजा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें, आपको कुछ सवाल पूछना था। जो भी बात करना चाहते हैं वो अनम्यूट कर लें और बात कर लें, और वीडियो जरूर ऑन कर लें, वीडियो से ही मुझे पता चलेगा, फिर नहीं तो पता नहीं। क्लास हमारी मिस हो जाती है तो उसकी क्या है, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी क्या? मैं बाय चांस रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, बिल्कुल मिल जाएगी। हाँ बिल्कुल मिल जाएगी। मैं तो सर आपसे डॉक्टर साहब ये रिक्वेस्ट करूंगा कि थोड़ी सी क्लास है, 5-6 क्लास होंगी मेरे ख्याल से, ना मिस हो तो अच्छा है, और फिर भी होती है रिकॉर्डिंग आपको सारी देते हैं, 100% रहेगी कि कोई मिस नहीं हो, बाय चांस कोई इमरजेंसी कोई हो जाती है तो वो वाली। हाँ, तो रिकॉर्डिंग मिलेगी, और फिर वो एडवांस जो दूसरी क्लास शुरू होगी उसके बाद उसमें कवर भी हो जाएगी। वो कुछ चित्र वगैरह हाथ के कुछ ऐसे आप देंगे क्या, कुछ ऐसे कुछ ज्ञान के लिए कुछ लिखी हुई किताब भी आपको मिलेगी। हाँ धन्यवाद। बुक मिलेगी, उन्होंने कह दिया, वर्मा जी ने कह दिया तो मिलेगी, बुक भी मिलेगी। और उस बुक में चित्र सहित मैंने उसको एक्सप्लेन किया है, चित्र सहित एक्सप्लेन किया, सारी चीजों के उसमें चित्र हैं। गुरुजी बहुत बहुत धन्यवाद जी, आपको स्वागत है। और कोई बात करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से समय खत्म होने वाला होगा, कट जाएगा फिर। आप सभी अपना फोन नंबर और नाम लिख दें, और आप में से जिनको भी सर से कोई प्रश्न पूछना है आप पूछ सकते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका मैडम। मैं क्या सर नमस्कार तो कर दें आपको? बिल्कुल, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार है ना। नमस्कार जी, हाँ बोलिए साहब, बोलिए। आप अपने को अनम्यूट करें पहले, तब आवाज आएगी।
मुझे लगता है बात नहीं हो पा रही है, अनम्यूट नहीं। और कोई बात कुछ करना चाहते हैं तो बात कर लें। अलर्ट इसमें आ गया, वार्निंग आ गई, बहुत ज्यादा टाइम नहीं है, बंद होने वाला है। फिर हम मनोज जी से आपका संपर्क होगा जब भी क्लास का समय शुरू होगा, तय होगा, हम फिर बात करेंगे। जी सिमी जी मैडम बोलिए, क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ 1-2 हाथों में देखा है कि मोन पर्वत से 2 लाइनें निकल के जो भाग्य रेखाएं हैं, 2 लाइंस निकलकर भाग्य रेखा मतलब बन के वो जा रही हैं, तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं? और ओरिजिनल प्लेस से भाग्य रेखा नहीं है? ओरिजिनल मतलब मोन पर्वत से ही जा रही हैं। अच्छा ठीक है, मतलब और मणिबन से जाती है, मणिबन से नहीं है, कोई बात, मून से निकल रही है। मून पर्वत से निकली है। मून पर्वत का मतलब क्या है? उसका भाग्य खुशी लेके आ रहा है। मून पर्वत बेसिकली क्या है, जो हम बात डिटेल करते हैं, वो किसी न किसी रूप में खुशी देने वाला है, धन देने वाला है। हाँ, बहुत जाल हो जाए, कटपट हो जाए तो परेशानी भी देने वाला है ना। तो उसके भाग्य में 2 खुशियां आ रही हैं, बशर्ते वो जो शनि रेखा है, जिसको भाग्य रेखा भी कहते हैं, बशर्ते वो कहीं शत्रु रेखा की तरह भी काम ना कर रहे हो, कहीं पर टेढ़ी मेढ़ी भी ना हो रही हो। मूल पर से निकलने के बाद फिर वो सीधी हो जाए आगे, है ना। जितना वो सेक होगा, जितना टेढ़ी मेढ़ी होंगे, फलों में व्यवधान होगा। जब जहां से सीधी हो जाएंगी वो दोनों रेखाएं, वो उसका सोने पे सुहागा वाला काम करेंगे। जो अभी उन्होंने सज्जन ने पूछा था डॉक्टर साहब ने कि सौम्य मंगल पर्वत से सूर्य रेखा निकल रही है, देर से उनको भाग्योदय हुआ, देर से उनको सफलता मिली, इसलिए जब से वो सीधी होनी शुरू हो जाएंगी तब से भाग्य के फल बढ़ जाएंगे। तब तक भाग्य सो चलता रहेगा। और कोई प्रश्न किसी सज्जन का है? मैडम बहुत विद्वान है, वो पढ़ाती है, वो प्रोफेसर है वैसे भी, और उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर आपसे। और हमारा भाग्य है कि वो हमारे साथ जुड़ते हैं, हमारे क्लास को अटेंड करती हैं, गाइड भी करती हैं हमको, है ना। जी सर, आपके सामने हम कुछ नहीं है, स्टूडेंट नहीं ऐसा नहीं, बच्चे ही हैं। सर आपसे मिला हुआ हूँ मैं, सिमी जी के कौन एंट्री थी ना वर्कशॉप में, पामिस्ट्री वर्कशॉप में मिला था मैं आपसे। अच्छा, जब भारत जी भी थे ये वहां पर आए थे आप? पीरागढ़ी में, ज्वालाहेड़ी में। ज्वालाहेड़ी में बोल रहा हूँ, सिमी जी अजय जैन बोल रहा हूँ, पहचाना? हाँ जी पहचान लिया सर, पहचान लिया। फिर आप मेरे को जानते हैं सर, फिर जरूर मिला बिल्कुल, है ना। आपसे तो मिले जी। चलिए, आपका सबका स्वागत है, अभिनंदन है। आपने बहुत सारा टाइम दिया, मेरे को आराम से सुना, और मैं तो चाहूंगा कि जितने आप हैं सारे जुड़े, और कम से कम हम अपना तो इसमें फायदा कर ही सकते हैं, अपना अलर्ट तो कर ही सकते हैं। मुझे आज काम करना है, नहीं करना है, कोई काम कब तक टालना है, कब तक कर लेना चाहिए, किसका समय सीमा कब आ रही है, हम अपने हथेली से जान सकते हैं। और उसमें अगर आप पामिस्ट्री के अलावा ज्योतिष भी जानते हैं तो ये एडेड एडवांटेज है। मैं बिल्कुल अलर्ट बता दूं, ज्योतिष केवल जो ज्योतिष जानते हैं, ज्योतिष करते हैं, पामिस्ट्री का ज्ञान नहीं है तो वो अधूरा ज्ञान है। ज्योतिष के साथ वास्तु पामिस्ट्री बहुत मस्ट है, उसी तरह मस्ट है। कितने मस्ट हैं? जितने हमारे जितना हमारे को प्रश्न शास्त्र जरूरी है, पराशरी के साथ प्रश्न निकल रहा होता है एकदम, तो पामिस्ट्री में कोरिलेट जब हम करते हैं बात बहुत क्लियर निकलती है। कोई सारी चीजें, बहुत सारी चीजें एस्ट्रोलॉजी में नहीं दिखती, पामिस्ट्री में दिख रही होती, कोरिलेट होती है। वो सर ज्ञान आप देंगे हमें। सर सभी ब्रांचेस हाथ की उंगलियां जैसे ही हैं, एक हाथ की सभी उंगलियां, सारी ब्रांचेस, सारी ब्रांच एग्जैक्टली। सर का ज्ञान अद्भुत है। मीनू तनेजा जी, आपको अगर कोई प्रश्न पूछना है तो आप अपने आप को अनम्यूट करें, आपका हैंड राइज दिखाई दे रहा है। अब ये किसी ने ऐड चला दी इसमें, कृपया ऐड ना चलाएं इसमें। देखिए रंजीत सिंह जी, ऐड ना चलाएं इसमें, ऐड का काम आप अलग से कर लीजिए, है ना। अब ऐड के लिए ये फोरम नहीं है, ये हमारी इस बात के लिए है। मनोज जी इनको, हाँ डॉक्टर नव प्रभाकर जी, आपको कुछ पूछना है? उनसे तो बात हो गई, वर्मा जी बात हो गई उनसे जी। तो मुझे लगता है आज के लिए सर वो थैंक्स कर रहे थे जी, भी कुछ पूछना चाहते थे। हाँ जी, थैंक यू वेरी मच। जी ने किया था। चलिए अब मैं मनोज जी आज इतनी बात करें। हाँ जी जी सर।
सुमन जी कुछ कह रहे हैं, बोलिए आप। नहीं अनम्यूट सर, करके थैंक बात यू। करें, वीडियो ऑन करें। डॉक्टर नव प्रभाकर जी, आप अपने आप को अनम्यूट करके अपना वीडियो ऑन कर लें और जो आपको सर से पूछना है आप पूछ वर्मा जी सकते हैं। उनकी बात होगी, उन्होंने थैंक्स कर दिया, उन्होंने बात होगी, पूछ लिया उन्होंने बात। सर हैंड राइज दिखाई दे रहा है मुझे, इसलिए मैंने रह गया होगा, कोई बात नहीं, उनकी बात होगी। ओके सर। मेरे को लगता है टाइम भी हो रहा है और आपका शुभरात्रि अच्छी हो, आने वाला समय और भी अच्छा हो, नवरात्रि आ रही हैं, उस पर आप एंजॉय करें, माता रानी की कृपा हो और आप हम जल्दी मिले, अधिक समय मिले, लगातार मिलते रहे, यही मेरी कामना है। और आज के लिए फिर कंक्लूड करते कहूंगा, आज की मुलाकात बस इतनी, कर लेना बातें कल चाहे जितनी। धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद, आप सबको प्रणाम। और शिवाश्रो जी को, मनोज जी को और सिम्मी जी को और सभी सज्जनों का आभार, धन्यवाद, साधु। धन्यवाद सर। मंजू जी अभी भी हैंड राइज कर रही है, लेकिन अपने आप को अनम्यूट करके कोई सवाल नहीं पूछ रहे। मीनू जी, मीनू तनेजा जी, मीनू तनेजा जी, आपको अगर कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते थे। मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी आ रही है। सर मैंने कुछ पूछना था सर से। अब इतनी देर हो गई सर, हेलो? तो अब सर ने तो अपने आप को लीव कर लिया है। सर ने तो इतना टाइम दिया, आप इसी ने पूछा ही चलो नहीं। सर कोई बात नहीं, चलो सबका लग का है। इसे हमारी आपसे आपको देख लिया। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि हमारी ये क्लास सोमवार से शुरू होने जा रही है। हमारी ये क्लास सोमवार से शुरू होने जा रही है। तो ग्रुप में आप सबको सूचित कर दिया जाएगा। अभी मैं ग्रुप को भी अनम्यूट कर देता हूँ और आप सबके लिए राइटिंग के लिए ऑप्शन खोल देता हूँ। आपको अगर कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं। सर अगर अभी फ्री होंगे तो वो देख लेंगे, नहीं तो वो मॉर्निंग में देख लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू सर। वेलकम जी। आप सभी को मैंने बार बार कहा था कि आप सभी अपना नाम और फोन नंबर दे दें। हमारी बहुत सारी वर्कशॉप और क्लासेस शुरू हो रही हैं, उन सब की आप सबको सूचना दी जा सके, इसीलिए फोन नंबर आप सबको कह रहा था। और जितनी भी महिलाएं हमारे साथ जुड़ी हैं उनसे अनुरोध है कि वो अपना नाम और फोन नंबर प्राइवेसी के साथ दें, ताकि उनका नंबर कहीं और ना जाए। ठीक है सर, ठीक है सर। ठीक है जी, मैं ग्रुप के अंदर आप सबको जोड़ लेता हूँ। नमस्कार जी। सर प्रणाम जी, प्रणाम। सर मेरी ना आवाज नहीं जा रही थी तो मैं बात नहीं कर पाई। कोई बात नहीं, मैं काफी टाइम से आपको आवाज दे रहा था, लेकिन बीच में शो हुआ कि सर आपकी तो आ रही थी लेकिन मेरी नहीं जा जी। कोई बात मेरी नहीं जा रही थी। सर मैंने ये पूछा था कि मेरी ना तबीयत आजकल बड़ी खराब चल रही है, तो क्या सुधार होने के चांसेस हैं? आप अपने नेल चेक करें, आपके नेल के ऊपर व्हाइट डॉट तो नहीं है या लाइन तो नहीं है? नहीं सर, नहीं सर जी। सर नहीं है। और मेरा ना